कहते हैं कि अंदर की आवाज़ जो होती है, जिस दिन कोई इंसान उसको सुनकर उसकी तरफ चल लेता है, बस वो पल, वो क्षण, वो घड़ी उसकी ज़िंदगी की एक ऐसी घड़ी बन जाती है जो उसकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल देती है। आज बात करेंगे एक कहानी की, एक साधु की, एक संत की और एक चोर की। कैसे एक पल में अंतर आत्मा की आवाज ने एक साधु की वर्षों की तपस्या को पूरा कर दिया और कैसे एक पल की आवाज ने एक चोर को साधु बना दिया। ये कहानी है एक बहुत अच्छे सेठ के घर में एक बेटे का जन्म होता है, लेकिन उसकी आदतें बड़ी खराब थी। उसको चोरी करने की लत थी। अब धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है, लेकिन चोरी करने की लत नहीं जाती है। वो जवान हो जाता है और वहीं पास में एक मंदिर में एक साधु रहता था जो धीरे धीरे वृद्ध हो रहा था। अब चोर चूंकि अच्छे घर का बेटा था, लेकिन उसको चोरी करने की आदत थी, तो अब उसको कोई काम भी अच्छा नहीं लगता था। उसको बस एक काम अच्छा लगता था, चुपचाप किसी की कोई सामान को चुरा लेना। और सबसे मजे की बात थी कि वो दिन में कभी चोरी नहीं करता था, रात में चुपचाप किसी के घर जाता, कोई सामान उठा लेता और इसी में उसको खुशी मिलती। अब उसके पिता ने उसकी शादी नहीं की, क्योंकि पूरे गांव में उसका नाम प्रसिद्ध हो गया था कि ये कबाड़ी चोर है, क्योंकि वो गांव के लोगों के घर में ही हाथ मारता था और कोई छोटी मोटी ही चोरियां करता था। उसके चोरी करने से लोगों को दुख अधिक होता था और हानि कम होती थी। चोर को भी लाभ बहुत कम होता था और परेशानी दुनिया भर की थी। बेइज्जती जो होती थी वो अलग थी और कभी पकड़े जाने का डर भी अलग होता था। चोर ने एक दिन सोचा कि ये पास के मंदिर में एक साधु रहता है, इसकी जो थैली है वो बड़ी भारी है, क्या करता है इस थैली का। फिर उसके मन में विचार आता है कि इसकी संपत्ति भी मुफ्त की है, खून पसीने की तो है नहीं, क्योंकि जो लोग हैं गांव के वो तो मेहनत करके कमाते हैं, लेकिन ये साधु तो मुफ्त का माल उड़ा रहा है। अब उसने साधु की कुटिया पर आना जाना शुरू कर दिया। अब उस बगुला भगत की श्रद्धा भक्ति से साधु महाराज गदगद हो उठे। कहते हैं ना कि मुंह में राम बगल में छुरी। वो दिन रात साधु महाराज की सेवा करता। लोग भी सोचने लगे, लग रहा है अब ये सुधर गया है। वैसे साधु भी जानता था कि ये कोई खूंखार चोर नहीं है, ये तो बस कबाड़ी चोर है। दिन में ये मेरा कोई सामान छुएगा नहीं और रात में इसे घास डालने नहीं दूंगा, और इसलिए जो मेरी ये थैली है जिसमें बड़े कीमती सामान हैं, इसको वो ले भी नहीं जा सकेगा। लेकिन कमाल की बात थी कि जो थैली थी उसका आकार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था, और उसके बढ़ते आकार को देखकर उस कबाड़ी चोर की तबीयत भी हरी होती रहती थी, क्योंकि उसे लगता था एक न एक दिन वो उसे जरूर चुरा देगा। तो एक दिन चोर रात होने पर कुटिया से उठकर गया ही नहीं। न उठने का मतलब था, और कितना भी उसे धक्का दिया लेकिन वो उठा नहीं। अब कबाड़ी चोर से अपने माल को बचाने के लिए साधु महाराज रात भर करवट पर करवट बदलते रहे। जब मुर्गे ने बांग दी तो साधु महाराज की जान में जान आ गई। अब अगले दिन से साधु महाराज ने एक नई तरकीब निकाली। वो रात को थैली को बाहर कहीं छुपा देते और सुबह फिर भीतर टांग देते। अब साधु चैन से रात भर खर्राटे भरता और चोर रात भर थैली को ढूंढता, लेकिन उसे थैली दिखाई नहीं देती। एक बार घनघोर अंधेरी रात के समय साधु की आत्मा ने साधु को आवाज दी कि अरे साधु, तू रोज ही कौन सा खेल खेलता है, तुझे क्या चाहिए? तूने सन्यास ले लिया, तूने घर छोड़ दिया, किसके लिए? आज तो इस गठरी को संभाल रहा है, इस थैली से तेरा क्या लगाव? तेरा मोह अभी तक खत्म नहीं हुआ। तुझे इसलिए ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई क्योंकि अभी भी तेरा मोह इस थैली में अटका पड़ा है। अगर तुझे ईश्वर की चाहत होती तो क्या तू इस थैली के बचाव के लिए इतने जतन करता? इससे तो अच्छा इस चोर का ही भला कर दे। और उसी रात उस चोर की आत्मा ने उससे कहा कि 2 आंख, 2 हाथ, 2 पैर, 6 संपत्ति भगवान ने मुझे दी और मैं इसका दुरुपयोग कर रहा हूं। चोरी के चक्कर में पड़कर जिंदगी को गंवा रहा हूं, क्योंकि करने वाला क्या नहीं कर सकता। जब तक मेरी नीयत खराब है
तब तक भाग्य भी मेरे ऊपर मेहरबान नहीं होगा और एक लंबी जिंदगी इस थैली के सहारे कब तक कटेगी। इसलिए चोर ने उस दिन अपने मन से ये आवाज को सुना और उसने प्रतिज्ञा ली कि वो आज के बाद कभी चोरी नहीं करेगा। और उस रात साधु ने भी वो थैली बाहर नहीं रखी। सुबह जब वो साधु महाराज उठते हैं तो थैली वहीं पर होती है, लेकिन आज वो कबाड़ी चोर नहीं था। कबाड़ी चोर होता भी कैसे, क्योंकि आज उसकी अंतरात्मा जाग उठी थी और आज उसने अपनी आत्मा की आवाज सुन ली थी।